हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम एंट्री किस तरीके से कर पाएंगे और एंट्री में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस होती है ना, उन सारे प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे और उनके सलूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो एंट्री पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मार्केट के बारे में कि या तो रेंज होगी या तो एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो मार्केट ने देखो स्टार्टिंग यहाँ से दी थी और ऑलमोस्ट ये देखो मतलब कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन ये एक तरफा मूव हम इसे नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब देखो जितनी सेलिंग आई है ना, बाइंग भी आई है, थोड़ी बहुत बाइंग ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर जो है ना बाइंग हो या सेलिंग हो। जिस तरीके से ये वाला मूव है ना, तो अगर इस तरीके का मूव होता ना तो फिर ये जो है ना हमारे पास एक्सटेंशन होता। लेकिन चूंकि इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने रेंज क्रिएट किया है, तो आज का दिन हमारा मैनिपुलेशन डे था। और मैंने पहले से ही बता रखा था कि भाई डेली पे मैंने ये जो लिक्विडिटीज़ ड्रॉ की थी ना, कि ये दोनों पिछले डे का हाई भी लेगा और ये जो स्विंग की लिक्विडिटी है ये भी लेगा। ठीक है, तो दोनों को ले लिया है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है ना इसके साथ कि इसमें लिक्विडिटी रन हुई है। ठीक है, स्वीप नहीं हुई। तो अब हमें चाहिए कि वो जैसे भी करके मतलब उसे एक रिजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये जो है ना एक रिट्रेसमेंट दे, ताकि हम यहाँ से कहीं से फिर इसे उठा सके, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक एफ से या इस एफ से, मतलब या इस मिटिगेशन से। ठीक है, इसको हम उठाएंगे। वो फिर कैसे डिसाइड करना है वो फिर मैं कन्फर्मेशन के तरीके जब अभी मैं बताऊंगा ना एंट्री का, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम एक जोन को किस तरीके से उस पर कन्फर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं और हम एंट्री को प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना है कि हम सेलिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सेलिंग कहाँ से, ठीक है, उसके लिए कोई रीज़न होनी चाहिए। तो भले ही इसके ऊपर जो है ना लिक्विडिटी रन मिली हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। तो ये हमारे पास एक रीज़न है और यही से ये देखो रिजेक्शन भी मिल रहा है। और अभी कुछ ही देर में जब ये इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे CRT का भी सेटअप बना देगा और उसके बाद हम जो है ना इसके लिए सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग का प्लान 50% तक नहीं बल्कि हम ओवरऑल इसका कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो है ना रीज़न है, एक्यूमुलेशन हुआ है पिछले दिन, तो उसके बाद ये मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी करना है ना, तो मैनिपुलेशन चाहे वो लंबा करे इतने तक, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैनिपुलेशन ने टारगेट जो है ना ऊपर की तरफ, तो चलो वो हो गया ना। नीचे की तरफ अगर वो अपने एरिया तक नहीं पहुंचा, ठीक है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसका काम पूरा करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर जो है ना वहाँ तक जाएगा और उसके बाद जो है ना वीक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसमें फिर हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करेंगे। तो अभी इसी तरीके से हम कैंडल को प्रेडिक्ट करेंगे। तो अच्छा, एंट्री पे अभी आ जाते हैं कि एंट्री को हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो एंट्री का मैं एक चीज़ बता दूं ना, देखो एंट्री में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हमें मिलती है कि उसमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि अक्सर लोग बायस को भी फाइंड कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ से सेलिंग का वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर ली। अब जैसे मैंने ये बोला था कि यार ये देखो ये ऊपर की तरफ जाएगी, बाई की तरफ जाएगी, लेकिन कब जाएगी? ठीक है, दिन की शुरुआत हुआ यहाँ से, एक बार इसने मूव दिया, फिर दोबारा से नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अच्छा ये एक अच्छा एग्जांपल नहीं है। चलो मैं यहाँ से सेलिंग का जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे साथ ये हुआ भी। ठीक है, ये वाला एरिया को मैं मार कर लेता हूँ, ये बाकी ड्राइंग्स वगैरह सारी चीज़ों को मैं हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस वगैरह को मैंने मार किया था। ठीक है, इंटरव्यू पे मैं अभी आता हूँ। ठीक है, अभी जस्ट ये इसका जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना कुछ कॉमन सी, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो इसलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आ, मैंने इस पर ट्रेड पकड़ी थी। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब मैं 5 मिनट में आता हूँ ना। मैंने ऑलरेडी ये लास्ट लाइन डिफेंस वाले लेक्चर में सिखाया था, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है इसका मतलब है आपने लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे। ठीक है, मैंने 1 आवर के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस निकाल दी क्योंकि मुझे पता था यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका टारगेट कुछ ऐसा लगा था ना कि जो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर रखी थी, तो यहाँ यही पे टारगेट था, लेकिन कहाँ से? ठीक है, अब मैंने ऐसा किया ना कि मैंने जब ट्रेड ली ना, तो उसमें यूँ था कि ये वाला एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे मेरे पास जो बचता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था जो जिसके नीचे इस वाले ने क्लोजिंग दे दी। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि यार चलो यहाँ पे इसके नीचे तो क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, चलो मैं मार्क भी कर लेता हूँ ऑलमोस्ट इस आवर का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है,
इसके नीचे इस वाले कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो अब मुझे सेलिंग का देखना है, ठीक है, मुझे कंफर्मेशन मिल गई, अब यहाँ तक जाना है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये वाला है। तो मुझे कॉन्फिडेंस इस बात का था क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम के बायस को रीड किया था, तो मुझे इतना पता था कि नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन डे भी था, तो इस वजह से इसका जो टारगेट था वो यही तक था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी। अब मैं यहाँ पे सोच रहा था ना कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ। अब देखो ये वाले कैंडल जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो है ये वीक है हमारे पास। कैसे वीक है मैंने ऑलरेडी सिखाया भी है कि जो कैंडल खुद ही ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हो, मान लो इस कैंडल में यहाँ पे एफवीजी बनी है, लेकिन इस कैंडल में सबसे हाई जो कैंडल है ना वो यही कैंडल है, ठीक है, मतलब ये जो ब्लू कैंडल है ये इससे ऊपर नहीं है। अगर इससे ऊपर होती वे फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता, लेकिन वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस वजह से ना अपना एसएल इसके ऊपर नहीं रखना होता, बल्कि इससे पीछे वाले जो स्विंग होता है ना उसके ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो जैसे तैसे करके भी हो, लेकिन मुझे ट्रेड तो करना है ना, इसका तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही बन रहा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आवर में क्या हुआ, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिली तो मैंने देखो ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक था ना मेरे पास, मैंने यहाँ से एंट्री प्लान नहीं की बल्कि मैंने यहाँ से एंट्री प्लान की। अब जैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, अब दूसरी कैंडल जैसी बनी मैंने इसी कैंडल में एंट्री प्लान की और ऊपर जो है ना इस वाले स्विंग पॉइंट पे मैंने अपना एसएल रखा था, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला स्विंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कुछ इस तरीके से प्लान की। अब आप लोग ज़रा इसको एक चीज़ को नोट करो, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और अपना टारगेट मैंने वहाँ पे रखा था इस वाले लाइन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा सेटअप भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक चीज़ नोट करो, मैंने अब मोस्ट सारे पीपल जो जितने भी लोग हैं ना जो ट्रेड करते हैं उस उनमें से अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ये देखो 1:15 मुझे दे रहा है, ठीक है, मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, इतना नज़दीक तक आ गया, लेकिन भाई मेरा टीपी लिए बिना मार्केट इतना आई, मेरा ऐसे लिया और उसके बाद मार्केट टारगेट पे गई ना, ये प्रॉब्लम रहती है। हालांकि मैंने इसे दोबारा री एंट्री की थी, ठीक है। मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, देखो एक होता है ओवर ट्रेडिंग, दूसरा होता है कि आपको कब जो है ना री एंट्री करनी चाहिए, जो कि ओवर ट्रेडिंग में नहीं आता, बल्कि आपका सेटअप वैलिड है, ठीक है। जब तक आपका सेटअप वैलिड है तब तक आप री एंट्री कर सकते हो, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है तो आप उसमें री एंट्री प्लान कर सकते हो। अब ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना होगा आप कितनी बार री एंट्री को बर्दाश्त करोगे, ठीक है। अब देखो 1:15 है मुझे, तो मुझे एक बार एसएल लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे ये जो आवर ख़त्म हो गया, ठीक है, मेरे सपोर्ट में एक्स नेक्स्ट जो है ना लास्ट लाइन डिफेंस बन गया, और मैंने एंट्री भी यही से पकड़ी थी ना सेकंड कैंडल में ही, तो मैंने ऑलरेडी इसको ब्रेक इवन पे कर दिया था, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पे मैंने कर दिया था। लेकिन चलो मान लो आप ब्रेक इवन पे करते ही नहीं हो, ठीक है, और आप कहीं बाहर चले गए हो या कुछ भी हो, आपका ध्यान ना हो, ठीक है, और मार्केट आप पे रिवर्स हो गई, आपके एसएल भी ले लिया, तो भाई फॉर्म में नहीं आने का आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है इस पर, क्योंकि भाई आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है, तो इस पर बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। आप सिंपल क्या करो, दोबारा री एंट्री देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, मेरे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, ठीक है, पिछले आवर का, इस वाले आवर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। अब जब इसकी लिक्विडिटी ली मेरे पास ये एक विक बन गया। अब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ सिखाई है कि जब इस तरीके से हो ना उसकी लिक्विडिटी ली जाती है तो आपको क्लोजिंग कहाँ पे देखना है, इस विक के ऊपर देखना है। अब इस विक के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग नहीं मिली, ठीक है, इसको स्वीप किया, ठीक है, जब दोबारा से स्वीप किया ना इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, मीन कि यहाँ पे कुछ तो है जो कि इसे नीचे पुश करना चाहता है, ठीक है। और मेरे पास ये एक सॉलिड रीज़न था कि यार ये नीचे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन देता, और मेरे पास ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मान लो ये टूट जाता तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बचा, बल्कि जो बचा है वो बहुत दूर है और इतना ऊपर तो जाएगा नहीं भाई, आज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको जाना नीचे ही है, ठीक है। जिस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस पर दोबारा री एंट्री करता हूँ यहाँ पे। और मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो ना तो यहाँ पे हमारे पास जो बनता है वो मैं ज़रा जूम करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यूँ कर देता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, मेरे पास 1 आवर की सीआरटी भी बनती है, ठीक है। यहाँ पे अब सीआरटी पे मैं आगे लेक्चर्स वो बताऊँगा,
लेकिन जैसे भी हो मेरे पास एक दूसरा सेटअप भी वैलिड जो है ना वो बता रहा है कि डबल कंफर्मेशन मुझे मिल रही है, ठीक है। चलो ये कंफर्मेशन ना भी होती तो भी जो है ना मैं यहीं पे रीएंट्री करता, क्योंकि भाई मेरा सेटअप मुझे बता रहा है, मेरा एनालिसिस मुझे बता रहे हैं कि भाई तुम ठीक हो, तुम्हें रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा मिल रहा है। ये जो रिवर्स हुआ है ना, ये जस्ट ऑर्डर ब्लो की लिक्विडिटी ली है, इसको ब्रेक थोड़ी किया है, ठीक है, एक रिट्रेस है। क्योंकि मैंने बोला था जब एक आवर स्टार्ट होता है या जो भी कैंडल स्टार्ट होती है वो पहले एक फेक डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद रियल डायरेक्शन में जाती है। अब इसने फेक डायरेक्शन में जब ये जा रहा था ना, तो देखो ये जैसे तैसे करके भी इसने किया है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं ना कि ये रिवर्स क्यों हुआ है, उसका रीज़न भी सिंपल ही है। यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे माइक्रो में अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना पहले में क्या हुआ है कि एक तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब आप बोलोगे किस तरीके से एक्सटेंशन, देखो इसमें तो कोई रैली आई नहीं भाई। एक्सटेंशन का मतलब यह नहीं है कि एक पूरी की पूरी रैली दे भाई, उसने कंटिन्यूशन दिखाई है, वो एक तरफा मतलब दो तरफा उसने मूव नहीं दिया कि आधी रैली नीचे आधी रैली ऊपर, ठीक है, उस तरह से नहीं है। मतलब अब ये जो है ना देखो, ये आधी रैली नीचे आधी रैली ऊपर आधी रैली नीचे, ये जो है ना अब ये एक्सटेंशन ही ये रेंज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन ये एक्युमुलेशन, तो दोबारा इसने मैनिपुलेशन इसमें करना था। तो मैनिपुलेशन में क्या होता है कि फेक डायरेक्शन में ये लिक्विडिटी लेता है, तो भाई इसकी लिक्विडिटी लेनी थी, इसने मैनिपुलेशन किया और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसमें इसने फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जाहिर सी बात है ये मूव जो है ना इसने वापस आना था। और इसने रीज़न क्या बनाया, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना 4 आवर का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था ना 4 आवर का, ठीक है, मैं इस चीज़ को हाइड कर लेता हूँ। और 4 आवर का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये वाला जो है ना एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था हमारे पास, और इसी को मार्केट ने जो है ना रीज़न बनाया, ये देखो ब्रेकअवे गैप के साथ, ठीक है। और प्लस आप देख सकते हो इस एरिया को यहाँ तक वीक आई है ना, ठीक है, बिल्कुल इस वीक को टेप किया है और इसके बाद इसने रिट्रेस दिखाई, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसने मैनिपुलेशन करना था, इसलिए इसने 4 आवर के लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वो टेप किया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लो, मैंने इस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी की पूरी एक सीरीज़ है जिसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो ये मस्त देखना आप फिर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ और उसके बाद मेरे पास 1 आवर की सीआरटी भी बन रही थी, तो मेरे पास और भी जो है ना मैं और भी कॉन्फिडेंट हो गया कि यार ये जो है ना अब नीचे ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, जब 1 आवर की सीआरटी बनी ना तो उसके सेटअप भी बन रहे थे साथ में जो भी हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बाहर था, तो मैंने देखा और मेरा सेटअप भी वैलिड है। तो मैंने यहीं पे जो है ना इसी आवर में जब ये दोबारा यहाँ तक आया, ठीक है, और फिर एक ब्लैक कैंडल बनाई, मैंने यहीं पे एंट्री की, छोटा सा एसएल इस वीक के ऊपर मैंने लगाया, क्योंकि अब दोबारा से इसकी लिक्विडिटी लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जैसे ही स्टार्ट हो गया ना, मैंने एंट्री इस पर की, ठीक है, और एंट्री जैसे ही मैंने की तो यहाँ पे देखो मैंने अपना टारगेट रखा, एक सेकेंड, अपने टारगेट पे मैंने जैसे ही रखा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप जो है ना मेरा बिल्कुल टारगेट जो है ना बिल्कुल वीक टू वीक टैप हुआ है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है, ठीक है। तो जैसे करके भी हो ना, देखो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा था। तो जो मेन चीज़ मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि देखो ट्रेड लेने के जो डिसीजन है, आप किस तरीके से डिसाइड करते हो कि मुझे कब री एंट्री करनी है कब नहीं। देखो क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, नहीं। देखो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग देखनी थी, नहीं मिली, इसके ऊपर क्लोजिंग देखनी थी, नहीं मिली। तो ठीक है, मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वैलिड है, वो अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है, उसने वर्क किया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, जब उनकी इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी की लिक्विडिटी ली जाती है तो वो सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया, मेरे एसएल लेके मार्केट चली जाती है, ये हुआ वो हुआ। तो भाई आप चाहे 99% भी एक्यूरेसी आपकी बायस में हो, लेकिन अगर आप एंट्री उसमें नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि आप ट्रेड लेने का जो डिसीजन है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, आप जो चीज़ कर रहे हो क्या उसमें इतना दम है कि वो आपका टारगेट दे सकता है, प्लस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो आपको कितना मिल रहा है। मुझे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे अच्छा मिल रहा है, ठीक है, और मेरा टारगेट भी जो है ना अच्छा है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है, अगर मैं लॉस कर लूँ, एक लॉस लूँ, चलो मान लो
मैं यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज करता। एक बार एंट्री की, ठीक है, मेरा एसएल चलो मान लो चल गया, मैं ये ब्रेक इवन था लेकिन चलो मान लो फिर भी ये इसका एसएल लिया, ठीक है, एक बार एसएल लिया, दूसरी बार एसएल लिया, तीसरी बार एसएल लिया, मान लो ये कितने हैं, ठीक है, इतना पॉइंट, ठीक है, इसको डबल करो, ठीक है, इतना, ठीक है, फिर और चलो, अब ये जो है ना इतना बॉक्स बन गया मेरे पास, ठीक है, इतना बॉक्स मेरे पास बन गया। इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास इतना बॉक्स बन गया। अगर मैं इतना एसएल ले रहा हूँ 3 एसएल में और टारगेट मुझे कितना मिल रहा है, देखो एक साइड पे इसको देखो और एक साइड पे इसको देखो, भाई आप इतने टारगेट कैप्चर करने के लिए क्या इतना सा एसएल भी नहीं दे सकते? अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग को छोड़ दो। फिर आप अगर इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे तो भाई कोई मतलब नहीं है। देखो ये मार्केट है, ठीक है, हम इंसान हैं। यह नहीं हो सकता कि आपकी एक्यूरेसी 100% तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि हमसे मिस्टेक होती है, हमसे गलतियां होती है। हम एक चीज़ को 100% एक्यूरेटली नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे आप कितना भी माहिर हो जाए, आप इसमें 50 साल 60 साल कितना भी लगा लो, ठीक है, आप इतना परफेक्ट वे में कभी भी नहीं कर पाओगे। आपसे मिस्टेक होती रहेगी। देखो मान लो मैं भी तो ये सारी चीज़ों को जानता हूँ, ठीक है, मुझे पता था यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद ये मैनिपुलेशन फेज था, लेकिन क्या था, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने ले लिया था, ठीक है, लेकिन हाँ जब यहाँ भी ये पहुंचा है ना, ठीक है, मैंने जब देखा यार ये तो मैंने मैनिपुलेशन फेज में किया है, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया, मैं बाहर ही था, ठीक है, हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं इसको क्लोज कर दूं, लेकिन कभी कभी यूँ भी हो जाता है कि मैनिपुलेशन फेज ही टारगेट को डन कर देता है, ठीक है, और उसके बाद वो जो है जाता है एक दूसरे डायरेक्शन में। तो मुझे ये भी पता था कि इसके बाद इसको हंट करने के बाद ये ऊपर जाएगा, तो इतना तो पता था, ठीक है, तो इस वजह से ना मैंने ये सोचा कि चलो इसको अगर डन करता है ना तो ये डन कर देगा, उसके बाद दूसरा चले जाएगा। तो मैंने ये भी नहीं किया कि यार ये तो मैनिपुलेशन, चलो क्लोज कर दो, क्लोज कर, भाई एक बार ट्रेड ले लिया, आप बुकिंग करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन टारगेट पे उसे छोड़ना ही है। भाई आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है, ऐसे ले लिया तो कोई बात नहीं, दूसरा सेटअप पकड़ लेना, ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। कुछ लोग आ जाते हैं ना, जब इस तरीके से कैंडल बनती है ना, देखो अब इस एंट्री में मेरा ज़रा देखो एसएल बाल बाल बचा है, लेकिन चूंकि मेरा एसएल सेफ पॉइंट पे था तो मेरा एसएल नहीं लिया, ठीक है। अब जब ये 1 घंटा चलेगा, 2 घंटे चलेंगे, 3 घंटे चलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा एसएल ले लेगा, तो जाहिर सी बात है आप जो है ना उसमें फॉर्मो में आके इसको क्लोज कर दोगे, लेकिन जब वो डायरेक्शन में जाएगा तो आप बोलोगे कि भाई मैंने गलत क्या किया। तो ये सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आप लोग इन मिस्टेक्स को सुधारो, ठीक है, अपने साइकोलॉजी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है ना तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में मेन चीज़ ट्रेड डिसीजन में ही आती है। आप चाहे मैंने जैसे बोला ना 99 तो छोड़ो, 100% एक्यूरेसी भी अगर आपकी बायस में आ जाए, ठीक है, बहुत परफेक्शन के साथ, आप जैसे ही डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो आप उसे प्रेडिक्ट कर लेते हो, लेकिन आप अगर उसमें एंट्री नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसका कोई भी यूजफुल आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ आप उसके लिए जो है ना लोगों को पेड कोर्सेज सेल कर सकते हो, कुछ भी कर, अकेडमीज ओपन कर सकते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि असल में जो ट्रेड लेने का जो डिसीजन है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि अच्छा मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा, मैंने भाई लोड साइज बढ़ा दो, लोड साइज बढ़ा दो, भाई पूरे के पूरे अकाउंट का एक रिस्क कैलकुलेट कर लो। मेरा क्या रूल है, लोग 1% लेते हैं ना अकाउंट का रिस्क, मैं 1% नहीं लेता। भाई लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो, ठीक है, वो उनका रिस्क मैनेजमेंट होगा, आप खुद के लिए बनाओ। मैंने खुद के लिए बनाया है 0.04% में बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ 0.04%। 5 के अकाउंट का कितना आता है, ठीक है, पर ट्रेड $20 मेरा जो है ना एसएल में बर्दाश्त कर सकता हूँ। हालांकि मैं जब 0.04% का यूज़ करता हूँ ना तो उसमें मेरे $10 $14 तक मेरा एसएल रहता है, ठीक है, इतने छोटे छोटे एसएल आते हैं। ज़रा इस एसएल को देखो, टारगेट को देखो ज़रा कितने छोटे थे। जो लास्ट लाइन डिफेंस और ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई ना, इसके थ्रू आपके एसएल इतना ही आते हैं, ठीक है। तो भाई और क्या चाहिए आपको, ठीक है, इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपको पर ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। मैंने ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जिसमें आपको 1:2 1:3 मिले। मैंने इस ऐसा चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई है ना कि जिसमें आपको 1:9 1:8 ये भी चीज़ें आपको कुछ वक्त के बाद जो है ना आपको छोटी लगनी पड़ेगी,
ठीक है, आपको चोटी दिखने पड़ेगी कि ये मुझे चोटी लग रही है, ठीक है। इस वजह से मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि देखो, आप लोग को रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है, ठीक है। और इसमें यह भी नहीं है कि आपका विन रेट कम होगा, ठीक है, विन रेट भी अच्छा होगा, ठीक है। जस्ट आपके जो विन रेट कम दिखाई देगा ना, वो जस्ट इन चीज़ों की वजह से दिखाएगा कि आप एक बार आपकी लिक्विडिटी ली जाती है, दूसरी बार, तीसरी बार, तो इन सारी चीज़ों को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, ट्रेड लेने का जो डिसीजन है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले साइकोलॉजी पे मैंने इसलिए बात की, इसलिए अगर आपको लगता है कि ये टाइम वेस्ट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये टाइम वेस्ट है। अगर आपको लगता है तो वो आपको लगे, ठीक है। जिसने सुनना है वो ऑलरेडी सुनेगा और वो इससे सीखेगा, और जो नहीं सुनेगा तो वो उसी का नुकसान है, ठीक है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। अच्छा, ये हुआ। अब उसके बाद जो है ना, चलो आते हैं हम एंट्री पे। अब मान लो एक जगह है, मेरी एक जोन है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है इतनी। मान लो मेरा एक जोन है, मैं खाली जगह पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये एक जोन है। अब मार्केट मेरा यहाँ पे आता है, अब डिपेंड करता है मैंने जोन किस टाइम फ्रेम का निकाला है, ठीक है। अब मैं ओवरऑल ट्रेंड का देख रहा हूँ, 1 आवर 4 आवर का मैंने जोन निकाला है, ठीक है। अब देखो, मार्केट जब जाती है ना, मैंने बोला था एक ट्रेंड होता है, मान लो ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो लास्ट लाइन और डिफेंसेस हो गए वो सेफ रहेंगे। हाँ, एक ना एक अगर टूट जाता है ना, तो वो दूसरे जो उससे बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उसका लास्ट लाइन और डिफेंस सेफ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लो इसको तोड़ देता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप छोटा सा टारगेट इसका ले सकते हो, इतना सा, ठीक है, या इस मिटिगेशन तक, ठीक है। लेकिन आपने ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड नहीं करना, आपने ओवरऑल व्यू को भी देखना है कि ओवरऑल व्यू क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ों को भी देखा, आपने बायस को भी रीड किया है, एक्सएमडी का मतलब आपको बिल्कुल सारी चीज़ें वो पता है, ठीक है। और आपने जो है ना ओवरऑल लिक्विडिटी रन, उन सारी चीज़ें जो मैंने सिखाया, मैग्नेट पॉइंट, वो सारी चीज़ों को आपने देखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई अब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स किया है, ठीक है। तो जैसे ही ये टूटता है, आप यहाँ से जब ये रिट्रेस होगा ना, तो आप अपनी एंट्री लोगे और यहाँ पे जो लास्ट लाइन डिफेंस होगा उसके ऊपर अपने एसएल रखोगे। अब ये बात अब ऑलरेडी मैं जो इतना काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि जो ट्रेड लेने का डिसीजन है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो आप एंट्री कर लो। आपका एक बार एसएल भी ले लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे हर टाइम नहीं लेगा, ठीक है। लास्ट लाइन डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके हर बार नहीं लेता। हाँ, जब वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है तो उसकी लेता है, ठीक है, या मैनिपुलेशन फेज हो तब लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर नहीं लेता, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसमें भी ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है और एसएल अपने लास्ट लाइन और डिफेंस के ऊपर रखना है, ठीक है। स्विंग के ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर नज़दीक हो स्विंग तो फिर रख सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, आप लास्ट लाइन और डिफेंस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है जो मैंने अभी सिखाई, और उसके बाद आपने टारगेट पे रख देना है जहाँ पे आपका टारगेट हो लंबा वाला, ठीक है। आपने बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट्स को रखने हैं। लास्ट लाइन और डिफेंस इन सारी चीज़ों को जस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अगर एक रैली चल रही है, ठीक है, ये एक रैली चल रही है, तो इसके लास्ट लाइन और डिफेंसेस सारे सेफ होंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सिखाया किस तरीके से फाइंड करते हैं लास्ट लाइन और डिफेंस को, आपको पता होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे एक एमएसएस यहाँ पे बनता है, वो हो जाता है, भाई मैं एमएसएस और सीएसडी और साथ में डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों पे मैं अभी एंट्री नहीं लेता, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, ठीक है। मैं काफ़ी अर्से से इन सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया है, बहुत अरसे तक मैंने इसे यूज़ किया है, लेकिन जो रिज़ल्ट मुझे लास्ट लाइन और डिफेंस ने दिया है ना, वो मुझे एमएसएस इन सारी चीज़ों ने नहीं दिया। अगर आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटता है और तब एमएसएस वहाँ पे होता है और उसकी रिट्रेसमेंट होती है, तो भाई उस पर जो आपकी एंट्री होगी ना, वो बिल्कुल श्योरिटी वाली जो एंट्री है ना, मतलब आप कह सकते हो कि वो कहते हैं ना शॉर्ट शॉर्ट होता है कि क्या होता है, वो वाली एंट्री होती है, ठीक है। तो इस वजह से ना आप वहाँ से एंट्री लेके फिर अपने डायरेक्शन में जा सकते हो। फिर इन लास्ट लाइन डिफेंसेस का आपको एडवांस में पता होगा कि ये टूटेगा, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हो ना। मान लो एक 1 आवर का जो है ना, यहाँ पे ये एक जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे बाई साइड की तरफ देखना है, ठीक है। अब ये 1 आवर में रैली आ रही है, ठीक है, 1 आवर में रैली आई, ठीक है। अब मैं एक एक 1 आवर को देखूंगा कहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का टूटा है। अगर एक जगह पे मुझे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आए, ठीक है,
नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया तो मैंने उसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फाइंड करना है। जब उसके लिए रिट्रेस होगा थोड़ा बहुत, मैंने अपनी एंट्री लेनी है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नीचे रखना है, ठीक है, और अपने टारगेट तक रखना है। अब अगर इस सिचुएशन में मेरे एसएल लेते हैं ना तो अलग बात है, ठीक है। वो जो है ना, मैं उसमें अभी जो ये मैंने इतने काफ़ी देर से सिखाया है ना कि अभी आप ट्रेड लेने का जो डिसीजन है उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसको आपने देखना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार नहीं भाई मुझे तो एग्जैक्ट एंट्री चाहिए। भाई मार्केट में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी कर पाओगे, रील्स भी बना लोगे, लेकिन सच्चाई यही है, कोई भी मेंटोर अगर आपको बोले कि आपकी 100% एक्यूरेसी आती है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। मार्केट करती ही ऐसी है, वो कभी लिक्विडिटी लेती कभी जाती है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ क्या क्या होता है। कभी यूँ होता है, मार्केट आती है यहाँ पे, अभी कौन सा मार्केट है जो साइडवेज जाता है, इस तरीके से आया, ठीक है। मार्केट ने टेप किया, यहाँ पे स्विंग पॉइंट है, आपका एमएसएस भी यहाँ पे हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। फिर रिट्रेस के लिए देखता हूँ, आप यहाँ से एंट्री प्लान करते हो और क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाती है लेकिन वापस रिवर्स होके आपके सेल ले लेती है, ठीक है। कंडीशन 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, चलो यही सारी चीज़ हो जाती है, एक बार इसे लिया। दूसरी कंडीशन दोबारा से आप देखते हो, यार हो सकता है मेरे यहाँ पे कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक रह गया हो छोटे टाइम फ्रेम में, चलो उसको टेप करने होगा, या इंटरनल एक्सटर्नल करके चलो दोबारा आप जाएगा, ठीक है। दोबारा एमएसएस कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, यहाँ से फिर से आप एंट्री प्लान करते हो, दोबारा से ऊपर भी थोड़ा सा चला जाता है, फिर से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन भी हो गया। अच्छा, अब तीसरी बार में क्या होता है, आप ये देखते हो कि यार अब तो नीचे जाएगा यार, अब क्या है, मतलब 2 बार ऐसे ले चुका है भाई, ये तो जोन की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, एमएसएस वगैरह को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, डिस्प्लेसमेंट भी मेरे फेक ही जा रहे हैं, मतलब मेरा डायरेक्शन गलत है, चलो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे करके निकल जाता है, वो रिट्रेस भी नहीं करता, ठीक है। कभी करता है कभी नहीं करता, ठीक है, होता है। कोई कहता है भाई मार्केट ने रिट्रेस नहीं की, मार्केट पहले ही पीओआई से चली गई, अभी लास्ट से चली जाती है। और एक चीज़ें मैंने सिखाई भी है, लेकिन चलो इसमें भी बता देता हूँ, ठीक है। वो एंट्री जो मिस होती है ना, वो आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू आप उसे हल कर सकते हो। जब नेक्स्ट आवर स्टार्ट होता है, हर आवर जो है ना अपना ही एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करता है, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को या एक रिट्रेस करता है, इफेक्ट डायरेक्शन में जाते फिर रियल में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी सिखाई है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास 3 कंडीशन। अच्छा, फिर इसके बाद चौथी कंडीशन आती है। अच्छा, चौथी कंडीशन, पहले वाली कंडीशन तो यही थी कि मार्केट आती है, एमएसएस करता है और फिर रिट्रेस करके मार्केट डायरेक्शन में चली जाती है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 4 कंडीशन तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अच्छा, 5वीं कंडीशन क्या है, मार्केट इस तरीके से पीओआई है, बड़े टाइम फ्रेम में देखो, ये वाली सिचुएशन जो है ना, वो तो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिखेगी। मान लो जो 1 आवर 4 आवर में, वो उसमें से ये इसी कैंडल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग जो होगी ना, वो इस तरीके से विक के साथ होगी। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना जो आपकी एसएल लिए बार बार, वो इस विक के अंदर होगी, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक फिर भी वैलिड होगा, यानी इसकी जस्ट लिक्विडिटी ली गई होगी। जिस तरीके से मैंने वो अभी दिखाया है, 2-3 बार ऐसे लिक्विडिटी ले लेता है, उसके बाद चले जाता है। लेकिन अगर आप 1 आवर 4 आवर में देखोगे, उसकी जस्ट लिक्विडिटी ली होती है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो वो तो बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह से होता है ना, तो हम फिर भी कहते हैं कि चलो इस ऑर्डर ब्लॉक ने रिस्पेक्ट किया। लेकिन एक और कंडीशन है जिसको बहुत रेयरली लोग नोटिस करते हैं, लेकिन होता है मार्केट में। देखो, मैं हर कंडीशन बताऊंगा ना, ठीक है। अब मार्केट आती है इस तरीके से और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है। आप कहते हो यार अब तो इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, अब मुझे एमएसएस उन सारी चीज़ों का देखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, आप यही देखोगे। और मार्केट ऐसे करती भी है, ठीक है, दोबारा से नीचे आती है और क्या करता है, ये जो इसने स्विंग क्रिएट किया है, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है इस तरीके से, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है और फिर डायरेक्शन में चला जाता है। यानी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से नहीं जाता, बल्कि अपनी ही बनाई हुई रिसेंट लिक्विडिटी को कलेक्ट करके उसी से चले जाते हैं, यानी अपने ही लिक्विडिटी से चले जाता है, अपने ही स्विंग पॉइंट को कलेक्ट करके उसको स्वीप करके मार्केट डायरेक्शन में चले जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन होता है, तो आपने ऑब्जर्व करना है, बड़े टाइम फ्रेम को भी छोटे टाइम फ्रेम को भी, ठीक है। यह हमारे पास कंडीशन होती है। तो ट्रेड लेने का जो डिसीजन जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग से इतना डिटेल से बताया है ना, वो इसीलिए बताया है
कि मार्केट ऐसा नहीं होता कि आपकी पीयूआई पे आता है और सीधा डायरेक्शन में चला जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता। आप जब भी ट्रेड करोगे आपके बायस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। मान लो आपकी 100% तो क्या यार 1000% एक्यूरेसी कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। लेकिन मार्केट जब आपकी एंट्री की बारी आती है ना, तो आपके साथ जब इस तरीके से बिहेव करती है तो आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ जाती है। आप कहते हो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में प्रॉब्लम है क्या, या मैं जो है ना क्या करूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लूँ, यार मैं एक्सिट को छोड़ दूँ, मैं किसी और स्ट्रेटेजी के पास चले जाऊँ, मैं अल्केमिस्ट के पास चले जाऊँ, मैं एसएनआर के पास चला जाऊँ, ठीक है, या मैं जो है ना ऑर्डर फ्लो और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोग मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे फिर पड़ जाते हैं कि कुछ ना कुछ मिले यार, मुझे एंट्री का मिले। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी की वजह से फेल होते हैं, ठीक है। या एंट्री का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन है, ये हर किसी को फेस होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे कंडीशन को आपने जानना है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, पहली चीज़ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है तो भाई डरने का नहीं है, ठीक है। आपका विन रेट अगर 20% तक भी है ना, 20-30% तक भी, तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। वो जो विन रेट होगा ना, वो विन रेट इसकी वजह से कटेगा, ना कि आपके बायस की वजह से, क्योंकि बायस में इतने विन रेट नहीं करता जितने विन रेट आपके एंट्री में कटता है, ठीक है। इसी वजह से एंट्री को आप समझ लोगे, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप अपने बायस को परफेक्ट करो, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाई है प्लेलिस्ट में। अगर उन सारी चीज़ों को आप सही तरीके से देख लो, आपको बायस में फ़र्क बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। मैं 5-6 महीने से ये बायस को फाइंड कर रहा हूँ ना, बहुत रेयरली कहीं ऐसा होगा कि बायस का मुझसे कहीं से मिस्टेक हो गई होगी। बाकी ओवरऑल जो है ना, मेरा बायस बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। रिसेंट मैंने जितने लेक्चर भी बताया, मैंने उसमें बताया था, आप देखो मैनिपुलेशन है ना, देखो नीचे की तरफ खुद ही आ रहा है। आपको ही कहेगा कि यार इसके ऊपर तो लिक्विडिटी रन हुई थी ना, क्यों नीचे आ रहा है। भाई मैंने एडवांस में ही बता दिया नीचे आएगा, ठीक है। आज मैनिपुलेशन डे, यहाँ पे पीयूआई भी क्रिएट करेगा, पीयूआई क्रिएट कर लेगा। अगर आज क्लोजिंग इसने यहीं पे कहीं पे दे दी, कल का दिन डिस्ट्रीब्यूशन के डे, वो उसके लिए थोड़ा सा रिट्रेस करके उसको टैप करके मार्केट नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन दे देगी। लेकिन अगर नहीं, ये खुद ही नीचे आ गया, ठीक है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ कर लेगा, ठीक है। 14 तारीख को जो है ना वो भी है, हमारे पास सीपीआई का डेटा भी है, ठीक है। तो वो भी अपना मोमेंटम दिखाएगी, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने ऑलरेडी न्यूज़ पे भी सारे लेक्चर बनाए। तो इसलिए जो ये चीज़ें मैंने बताई ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब इसको किस तरीके से डील करना है, जो मैंने शुरुआती में बोला था साइकोलॉजी के बारे में, उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हैं। पहली चीज़ आपने ये देखना है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा है। हाँ, अगर अच्छा मिल रहा है भाई लो ट्रेड, एक बार लो, दूसरी बार लो, तीसरी बार पे तो पकड़ लोगे ना, ठीक है, ठीक है। हो सकता है आप जब इस सारी चीज़ों को पकड़ लोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा मिला, आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। विन रेट से ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार एस लिया, ठीक है। मैंने उसका अंदाज़ा भी आप लोग करवाया ना कि आपका एस इतना सा और टारगेट इतना सा, ठीक है। तो भाई इतने से के लिए आप इतना सा एस नहीं दे सकते क्या, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, उस पर दिल छोटा नहीं करने का। आप यूँ मान लो भाई मार्केट की फी थी, भाई ये करेगा, मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। मैंने करना है, डायरेक्शन को पकड़ना है भाई टारगेट तक, ठीक है। आप सेटअप पे फोकस करोगे, प्रॉफिट पे नहीं, तब आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। लेकिन अगर आप अपने पीएनएल को बार बार देखते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। पीएनएल को देखो ही मत, ठीक है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट को टाइट रखो, ठीक है। ये लॉट साइजेस को बिल्कुल एक ही मोमेंटम में रखो, ठीक है। देखो आपका जो पीएनएल होना चाहिए ना, वो किस इस तरीके से दिखना चाहिए। मान लो इस तरीके से आपने गेन किया, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर गेन, ठीक है, फिर लॉस, 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 ठीक है, फिर गेन, लॉस, लॉस, गेन। अब ये इसका जो मोमेंटम बन रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, ठीक है। भले इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। ये वाले फेजेस जो है ना, इसमें आपके मल्टीपल एसएल लगे होंगे, लेकिन जो आप गेन कर रहे हो वो आप बढ़ा कर रहे हो, ठीक है। जब इस तरीके से आपका पीएनएल दिखेगा ना, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। भले आपका विन रेट 10% 20% हो, लेकिन अगर आपका पीएनएल इस तरीके से दिख रहा है, आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो भाई। लेकिन अगर आपका पीएनएल कुछ इस तरीके से है भाई, इस तरीके से, अगर आपका पीएनएल कुछ इस तरीके से, भले ही आपका विन रेट कितना ही ना हो, ठीक है, मतलब 50% या 60%, 70, 80, 90, ठीक है, मतलब एक गेन किया एक लॉस किया, एक गेन किया एक लॉस किया, एक गेन किया एक लॉस किया,
इस तरीके से हो, भाई आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, भले आपका विन रेट आपको ज़्यादा दिखा रहे हो, वो धोखा है। इसका विन रेट 20% होगा, लेकिन इसका पीएनएल ऐसा, इसका विन रेट 50 से अबव होगा, लेकिन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट, 4, चौथे पे फिर जो है ना लॉस, ठीक है, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, इसका विन रेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन पीएनएल को ज़रा देख लो, क्या ये लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है? ठीक है, कभी कभी ये बड़ा गेन कर लेगा, उस पर स्टेटस भी लगा लेगा, वीडियोस भी बना लेगा। भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं करते, ठीक है, करते हैं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं करता, करते हैं, लेकिन लिमिट में रह के, ठीक है, उनके पास कुछ होता है, 10% 20% पे भी वो जो है ना बिल्कुल महाबली दिखते हैं, ठीक है, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल टाइट रखते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये इसको आप समझ गए ना, तो आपकी एंट्री में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको अपना फंडर दिखा देता हूँ, मैंने अभी अभी रिसेंटली एक पास किया है, ठीक है, फेज 1 पे मैं दिखा देता हूँ, ज़रा उसका रिस्क मैनेजमेंट मेरा देखना, ठीक है, इसका देखना 22% विन रेट दिखा रहा है, मेरा एवरेज लॉस कितना है 12%, ठीक है, लेकिन मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट है मेरा, -12 मेरा एवरेज लॉस है, और प्रॉफिट कितना है 75, यानी मेन 1:7, 1:8, 1:6, इस तरीके से है। ये मेरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, ट्रेड में एवरेज लॉस कितना है $12, तो 22 विन रेट के साथ भी मेरा अकाउंट पास है, ठीक है, कर सकते हो ना भाई, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, पीएनएल मेरा इस तरीके से दिखता है, ठीक है, मेरा जो पीएनएल है यार, ये क्या है, मेरा जो पीएनएल है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल जो है ना विन रेट को बढ़ा नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं सारा दिन घर में रहता ही नहीं हूँ, या तो मैं सुबह रहता हूँ या शाम को, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो उसको छोड़ देता हूँ बस। हाँ ये है, अब जैसे मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे भी ट्रेड बन रही थी, ठीक है, मैं घर पे इस पे भी नहीं था, मैं यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, और चला गया। जब दोबारा से देखा रास्ते में ही कहीं पे नज़र पड़ जाती है, तो बस मैंने उस पर ट्रेड ली, ठीक है। तो उस पर ना क्या है कि जब मैंने ट्रेड ली, उसमें मार्केट ने एक बार एसएल भी उसमें आ गया था, लेकिन मैंने ऑटो ब्रेक इवन लगाया था। सी ट्रेडर में एक ऑप्शन होता है ऑटो ब्रेक इवन का, ऑटो ब्रेक इवन कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि देखो ऑटो ब्रेक इवन हो गया, मैंने जब देखा यार आपका ब्रेक इवन हो गया, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दोबारा से री एंट्री कर लेंगे, ले ली मैंने, दोबारा से आ गई, इस पर मेरा विन रेट 1% फिर से कम हो गया, ठीक है। और जब दोबारा से देखा मार्केट ने टीपी हेड कर दी, भाई मुझे विन रेट से कोई लेना देना ही नहीं है, ना मुझे पीएनएल से कोई लेना देना है, मुझे जस्ट है सेटअप को पकड़ना, ठीक है, किस तरीके से पकड़ना है उसका ट्रेड डिसीजन चाहिए। हाँ विन रेट का अगर मैं बता दूं ना, तो मेरे कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिसमें मेरा विन रेट 80 to 85% तक भी है, ठीक है, लेकिन क्या है उसमें कि वो कभी कभी उसमें जो मैं पकड़ता हूँ ना, अब मेरे पास 3 अकाउंट्स है, ठीक है, 3 अकाउंट्स, ये वाले अकाउंट जो है ना, ये मैंने अभी अभी इतना अरसा इसका नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वाला है, प्लस मेरे पास जो दूसरा अकाउंट है उसमें मैंने फेड की मीटिंग या जो ये न्यूज़ वगैरह होती है या जो स्विंग ट्रेड होती है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड, वो मैं पकड़ता हूँ, और उसमें मेरे एक वैसे बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। अभी अभी जो एफएमसी की जो मीटिंग आई थी, ठीक है, वो भी मैंने पकड़ दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब देखो इसमें मैं चलो वो एफएमसी के जगह पे मैं ज़रा एंट्री का भी बता देता हूँ, वो प्रॉब्लम आपको भी आई होगी, ठीक है, और जाहिर सी बातें आई होगी। देखो यहाँ पे मंडे था, ठीक है, इस वाली जगह को मैं ज़रा मार कर लेता हूँ, ठीक है, और 15 मिनट में मैं आ जाता हूँ, ताकि ये ज़रा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना, और मैं ज़रा एक्सएमडी के उन सारी चीज़ों को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे इस दिन ने क्या किया, एकुमुलेशन किया, इस दिन ने मैनिपुलेशन करना था, ठीक है, मैनिपुलेशन भी किया। मैंने बोला था बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में वो पहले उसकी लिक्विडिटी लेती है, मतलब मैनिपुलेशन जब कर लेता है उसने तो डन कर दिया ना, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या ज़रूरत है कि वो पहले दोबारा से मैनिपुलेशन करे फिर जाए, लेकिन वो तब होता है जब फेड की मीटिंग हो या कुछ भी हो, तो उस सिचुएशन में होता है, ठीक है। अब क्या है, लोगों के एसएल लिए यहाँ पे, ठीक है, सब मान रहे थे कि यार ये तो हो गया मेरे पास, अब इस स्विंग की भी लिक्विडिटी ली, मार्केट अब नीचे जाएगी, लेकिन क्या है
जब फिट की मीटिंग होती है, इतना पता है कि यार मार्केट ऐसा करता है ना कि वो एक तरफ फेक डायरेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि लोग जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करें, ठीक है। उसने एक फेक वो क्रिएट किया, दिन के 3 क्वार्टर्स उसने निकाल लिए, ठीक है। फेक डायरेक्शन क्रिएट हो गया, मैंने एंट्री पकड़ी थी बिल्कुल यहीं से, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया था मैंने यहाँ पे एंट्री पकड़ी थी। और यहाँ से जब मैंने एंट्री पकड़ी थी बिल्कुल टॉप पे इसकी जो लिक्विडिटी थी यहीं पे मैंने रखी थी। डेली का स्विंग हाई ये बन रहा था, ठीक है, मंडे का हाई भी था, वीकली का हाई भी था, और बिल्कुल इसी को वीक टू वीक टारगेट किया है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है, ठीक है। तो इस पर मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो जो मैंने अभी बताया ना बहुत रेयरली चांसेस होते हैं, वो भी यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम एंट्री पे, हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इस पे एक चीज़ आप लोग नोट करो, ठीक है। एक पॉइंट होता है जब आपको जोन आता है, ठीक है, इस तरीके से आपने एंट्री करनी है फर्स्ट। अब देखो ये 1 आवर के कैंडल्स है ना, ठीक है, मान लो ये वाली कैंडल यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ये हो रहा है, ये दूसरी कैंडल है, इसने पहले विक बनाई, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ ये फिर विक बनाई, उसके बाद चला गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोट करोगे, जो 1 आवर होगा उसमें इस वाले आवर का ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेफ था, ठीक है, मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये वाला आवर स्टार्ट हो गया, इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये था। जब यहाँ पे ये चीज क्लोज करेगी, ठीक है, तो ये वाली इसकी लिक्विडिटी जो है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाती है, तो ये जैसे इसकी लिक्विडिटी ले सकती है या कुछ भी कर सकती है, इस तरीके से होगा। आपने एंट्री यहाँ पे प्लान करनी है, इसके नीचे टारगेट अपना ऐसे रखना है और अपना टारगेट ऊपर रख देना है। तो आप जब यहाँ से फिर एंट्री प्लान करोगे ना, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री प्लान करोगे, अपने एसएल यहाँ पे रखोगे, और वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के मुताबिक आप अपना ट्रेड लेने का जो डिसीजन है वो करोगे, उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, आप अपना टारगेट इजीली हिट कर सकते हो। अब ये चीज़ समझ में आई? देखो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हुई ना, लेकिन मैंने एंट्री का तरीका क्या बताया, मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे सेफ था इस वाले आवर का। देखो ये कैंडल है 1 आवर की, ठीक है, इस वाले 1 आवर का मान लो यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है, ठीक है, वो सेफ था। तो भले ही यहाँ पे एमएसएस हो कुछ भी हो, मैंने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन जब ये नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया, अब इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको अगर ये तोड़ देता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं जो है ना अपने डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक जोन को फाइंड करना है, उस जोन पे अपनी कंफर्मेशन के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को देखना है कि वो जब टूट जाता है तब आपने जाके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूज करते हुए आपने एंट्री को प्लान करना है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नहीं पता तो उस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बनेंगे। तो एंट्री पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने डिस्कस कर दी, अगर कुछ रह गया हो मुझसे तो फिर मुझे आप लोग बता सकते हो। अच्छा चलो मान लो यहाँ से आपकी एंट्री मिस होगी, ठीक है, फिर क्या करे भाई, या मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस नहीं किया, क्या करे भाई, नेक्स्ट आवर स्टार्ट होता है ना भाई, इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फाइंड करो। यहाँ पे आपने फाइंड किया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस या दिखाएगा, माइनर से रिट्रेस जरूर दिखाएगा, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। एक कैंडल का हो या कुछ भी हो, यहाँ पे जिस तरीके से ये होता है इसकी एफवीजी यहाँ पे होगी, ठीक है, आपने यही से एंट्री पकड़ लेनी है। नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, मैंने बोला था जब एक कैंडल स्टार्ट होती है या तो वो एक्सटेंशन करके एक्यूमुलेशन करके फिर मैनिपुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा आएगा कि एक्सटेंशन एक्यूमुलेशन फिर उसी को मैनिपुलेशन करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, जैसे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। माइनर सा यहाँ पे क्या करें, नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया, जैसे ये वाली कैंडल नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया, वो तुर से ऊपर जाएगा, फिर एक्यूमुलेशन फिर मैनिपुलेशन करके इसी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से चला जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, ठीक है, ये हो गया। या जो है ना अगर वो कैंडल के स्टार्टिंग में एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैनिपुलेशन करता है यहाँ पे, ठीक है, मैनिपुलेशन नीचे की तरफ करता है, तो फिर आपके लिए रिट्रेस हो गया, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री पकड़ के अपना एसएल यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल एंट्रीज इसका वो कर सकते हो, ठीक है। चार्ट में जाके आप इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करो और सारी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप इन सारी चीज़ों को देखो, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो मैं एंट्री का फिर पार्ट 2 ले आऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुझसे रह गया है, तो आप फिर मुझे बता देना क्या चीज़ रह गई है, ठीक है। तो जो आपकी एंट्री मिस होती है ना, जो मार्केट आपके बगैर रिट्रेस की चली जाती है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप
पहले तो बात यह है ना कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखो, लेकिन अगर आपने पूरी देखी और आपने लास्ट टाइम डिफेंस लेक्चर को भी देखा फिर भी आपको जो है ना आपसे भूल गया है, तो आप दोबारा से देखो, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेवल डिफेंस लास्ट लेवल डिफेंस को यूज़ करते हुए आप कहीं से भी किसी भी मूव में आप उतर सकते हो, ठीक है भाई। कन्फर्मेशन का जो तरीका है वो भी मैंने इसमें सिखा दिया। कन्फर्मेशन किस तरीके से करना है, आपने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब तक आपका नहीं टूटता आप तब तक एंट्री मत करो, ठीक है। अगर चाहे आपका एमएसएस हो, आपका डिस्प्लेसमेंट हो, आपका सीआईएसडी हो, कुछ भी हो भाई, मैं इन सारी चीज़ों के जो है ना वो मतलब ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वर्क नहीं करते, लेकिन धोखा देते हैं, ठीक है। तो वो धोखे से बचने के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो यही है, इस वजह से लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मैं क्यों लेता हूँ। देखो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कम से कम अगर ये टूट जाता है ना तो दूसरे तक टारगेट तो दे देते हैं ना, ठीक है। और जब दूसरे तक जाता है तो हमें पता है अगर इसी जोन से इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, एक वैलिड हो गया, लास्ट लाइन डिफेंस टूटने शुरू हो गए, पहले सेफ थे अब टूटने शुरू हो गए, तो एक कन्फर्मेशन है यहाँ पे एमएसएस वगैरह सीएसडी वो भी हो चुकी होगी, तो वैलिड है ना भाई, मल्टीपल कन्फर्मेशन है, तो फिर लो क्या है इसमें। इस वजह से मैं इसी चीज़ को कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। मेरा अपना वे है, मैंने ये सारी चीज़ें खुद ही जो है ना ऑब्जर्व करके खुद के लिए खुद ही ये सारे टेक्निक्स जो है ना डेवलप की है, मतलब ये सारी चीज़ें सिखाई। आईसीटी ने लास्ट लाइन डिफेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, लेकिन उसको उसने ये नहीं सिखाया है कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। या शायद उसे खुद जो है ना इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा कि ये ऐसा भी वर्क कर सकता है, ऐसा भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये आप खुद जो है ना अपने माइंड को यूज़ करके खुद भी इस तरीके की चीज़ें आप अपने लिए कम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। अपने माइंड को यूज़ करो और ख़ुद जो है ना इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, कोई चीज़ रह गई हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद सीआरटी की लेक्चर है, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।